बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये आलमी खबरें सऊदी अरब से, यमन से और इसी तरह से नाज़रीन फ़लस्तीन से, इसराइल से, ईरान से और इराक और शाम से, तुर्की से हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपको दुनिया की सूरत हाल मालूम हो सके। नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको सऊदी अरब से एक बड़ी खबर देते हैं। सऊदी अरब के अंदर यमन से हूसी बागी मुसलसल मिसाइल हमले कर रहे हैं, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से बमबारी कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान यमन और सऊदी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तेज़ हो चुकी है। कहा जाता है कि ईरान के ड्रोन तैयारे, ईरान के मिसाइल सऊदी अरब के अंदर तबाही मचा रहे हैं। ईरान असलहा देता है हूसी बागियों को जो यमन के अंदर है, वहाँ से हमले करते हैं सऊदी अरब पर। इसी हवाले से गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ईरान के दिए हुए मिसाइल गिरे हैं जिसकी वजह से नुकसानात हुए हैं। 5 शहरी सऊदी जाँ बहक भी हुए हैं और 15 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं। हूसी दावा कर रहे हैं कि ईरान से या जो हूसियों के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन तैयारे हैं, इनके ज़रिए से सऊदी अरब के अंदर तबाही मचाई जा रही है। सऊदी अरब इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, सऊदी फौजी इत्तिहाद भी दावा कर रहा है कि उनकी बमबारी जारी है और हूसियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हूसियों को बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी गई है। हूसियों के मुख्तलिफ ठिकानों पर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर बमबारी हुई है जिसमें 48 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद हूसी बागी कमांडर मार दिए गए हैं और दर्जनों जख्मी कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन, सऊदी मीडिया दावा कर रहा है कि यमन के अंदर छुपे हुए ईरान नवाज हूसी बागियों के खिलाफ ज़मीन तंग कर दी गई है और सऊदी फौजी इत्तिहाद मुसलसल बमबारी करके ईरान के भेजे हुए कराए के कातलों को सबक सिखा रहे हैं। इस हवाले से सऊदी फौजी इत्तिहाद का यह भी दावा है कि जो आने वाले मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन तैयारे हैं और ज़ेरे पानी यानी ज़ेरे समंदर जो आने वाली कश्तियाँ हैं, ड्रोन धमाका खेज मवाद से लदी हुई, उन सबको तबाह किया जा रहा है और हूसियों की एक चलने नहीं दी जा रही है। जबकि नाज़रीन, जो यमन के अंदर मुसलमान हैं वो बेहद परेशान हैं, मामूलात ज़िंदगी रुक गई हैं, तबाह बर्बाद सब कुछ हो गया है। 4 लाख यमनी मुसलमान पिछले 6 सालों के अंदर कत्ल हो चुके हैं। 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जहाँ पर ये जंग जारी है वहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं कि कम से कम ये जंग बंद कर दी जाए और इससे उन्हें ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। अगर वो हिजरत करते हैं तो तैयारों की बमबारी की जद में आ जाते हैं। इस पर अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को सोचना चाहिए और इस जंग को बंद करवा कर यमनी मुसलमानों की मदद करना चाहिए। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर फ़लस्तीन और इसराइल से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइली यहूदियों ने मुसलमानों पर हमले किए हैं। न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि ईसाई फ़लस्तीनियों पर भी हमले किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ क्रिसमस की तकरीबात भी यहूदियों ने ख़राब की हैं। 250 से ज़ायद लोग फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ज़ख्मी किए हैं, जिसकी वजह से जो इसराइल की दहशत गर्दी है वो दुनिया के सामने बेनकाब होकर रह गई है। इसी वजह से नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि फ़लस्तीन की मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों ने इसराइल के ख़िलाफ़ तबले जंग भी बजा दिए है। हमास और मगरबी जो पट्टी है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहाँ की जिहादी तंजीमों ने ऐलान किया है कि हम जंगी मशक़ें कर रहे हैं और ये जंगी मशक़ें दरअसल इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ तैयारियाँ हैं। आप जानते हैं इसराइल के यहूदी मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, यहूदी बस्तियाँ बसा रहे हैं और रोज़ाना इसराइली यहूदी मुसलमानों को भी शहीद कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया को इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम की तहकीकात करनी चाहिए और इसराइल के ख़िलाफ़ बैक आवाज़ होकर पाबंदी लगानी चाहिए। इसराइल जितने मज़ालिम करेगा उतनी ही ताकत से जिहाद और मुसलमान और मुजाहिदीन उभरेंगे और फ़लस्तीन के अंदर से जो जिहादी लोग हैं, मुजाहिदीन हैं, वो इसराइल पर हमले करेंगे। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है तुर्की की शाम और इराक़ के अंदर कार्रवाई के हवाले से। ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है कि शुमाली शाम के अंदर और इराक़ के अंदर तुर्की की फ़ौजें कार्रवाइयाँ करके कुर्द बागी दहशतगर्दों को हलाक कर रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शुमाली शाम के अंदर और इराक़ के अंदर तुर्की फ़ौज की कार्रवाइयों के अंदर 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है
कि हमारे दुश्मन और बागी जहां कहीं छुपे होंगे हम उस मुल्क में जाकर कार्रवाई करेंगे। पिछले 6-7 सालों से तुर्क फ़ौज ने शाम के अंदर और इराक़ के अंदर कार्रवाइयाँ करके अमेरिका, यूरोप और मगरब के तैयार किए हुए दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया है और सैकड़ों दहशतगर्द हलाक और गिरफ्तार कर लिए हैं और तुर्की पर हमला करने वाले जो मंसूबे थे उन्हें भी खाक में मिला दिया है, जिस पर तैयब उर्दगान को दाद देना चाहिए। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर इराक़ से है। ख़बर ये सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर मगरब की तैयार की हुई दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम एक मरतबा फिर हमलों का ऐलान कर चुकी है, जिसकी वजह से इराक़ की फ़ौजें एक मरतबा फिर जंगी मशकों के अंदर मसरूफ़ हो गई हैं। इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि माजी के अंदर दाइश ने इराक़ के अंदर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी किया है और अब एक मरतबा फिर मुसलमानों पर हमलों करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी नशर हुई है कि गुज़श्ता 6 सालों के अंदर दाइश के दहशतगर्दों ने दुनिया भर के जो 48 ममालिक हैं इनमें 26,549 हमले किए हैं, जिनमें से 50% हमले इराक़ और शाम के अंदर हुए हैं, यानी 25% इराक़ में और 25% शाम में, और इसी तरह से 52% हमले मगरबी ममालिक के अंदर किए गए हैं। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है। यानी योमिया 11.5 हमले दाइश के दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर किए हैं और इन हमलों के अंदर 1,02,823 अफराद कत्ल और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, दाइश को किसने बनाया है और दाइश के मकासद और अहदाफ क्या हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दज्जाली ताकतें, सलीबी ताकतें, मगरबी ताकतें मुसलमान मुल्कों के अंदर अमन नहीं होने देना चाहती हैं और वो किराए के कातलों के ज़रिए से वहाँ अमन को इंतशार के अंदर बदल रही हैं और वहाँ बदमनी पैदा करके वहाँ के वसाइल को लूट रही हैं। अब नाज़रीन, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर ये किराए के कातिल जहाँ हमला करते थे वहाँ लूट मार हुई, वहाँ के वसाइल को लूटा गया। यहाँ तक कि दाइश भी पेट्रोल लूट कर और वहाँ के ख़जाने लूट कर बेचती रही है, यानी अमेरिका और यूरोप को सपोर्ट करती रही है। और यही दाइश है जो अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुतहर्रिक कर दी गई है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनको अमेरिका, यूरोप, मगरब सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग तालिबान की हुकूमत पर हमले करते हैं और पाकिस्तान पर भी हमले करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान की साथ पाकिस्तान का राब्ता है और इन दाइश के दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। जो हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर ईरान से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, जहां पर ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के फ़ौजियों पर हमले हुए हैं, जिसमें 2 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 10 के करीब ज़ख्मी बताए जाते हैं। ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान दरअसल सुन्नी मुसलमानों का सूबा है, जहां पर ईरान के शिया फ़ौजी आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और सुन्नी बलोच मुसलमानों को कत्ल करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ रिएक्शन होता है, रद्द अमल आता है और उन्हें गिरफ्तारियाँ देना पड़ती हैं और हलाकतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप जानते हैं ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों पर मज़ालिम होते रहते हैं। सुबह अहवाज़ है, जो अरब ईरान लोग हैं, मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, उन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। सूबा सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का पेट्रोल और गैस और दीगर मादनियात से मालामाल सूबा है, वहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, जिसका रिएक्शन फिर ईरानी फ़ौज को, ईरानी शिया फ़ौज को बर्दाश्त करना पड़ता है। और यह ईरान के लिए सबक है कि वो अक़लियतों पर जुल्म बंद कर दे, जिस तरह से भारत के अंदर हो रहा है। नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है। ये ईरान और इसराइल की बाहमी जंग के हवाले से है। ईरान और इसराइल के दरमियान एक दूसरे को जंग की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि आज तक ना तो ईरान ने इसराइल पर हमला किया, ना तो इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ना अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने अमेरिका पर हमला किया। ये महज टोपी ड्रामा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ताज़ा धमकियाँ जारी हैं। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने दावा किया है कि हम अगरचे ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ अपने तमाम तर इक़दामात को उठा रहे हैं, ताकि ईरान अगर कोई बदमाशी करे तो ईरान को सबक सिखाया जाए, जिसका मतलब ये है कि अब इसराइल कोई हमला करने वाला नहीं है। और इसराइल भी यह दावा कर रहा है कि हम 60% से ज़ायद यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेंगे और हम भी किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जंगी तैयारियां और अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं ताकि हमारा दुश्मन खबरदार रहे। तो इसलिए नाज़रीन, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ये कहते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान कोई जंग नहीं होनी और यह महज टोपी ड्रामा है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपके राह की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।